I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी. The Oscar goes to Parasite. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई और at the same time it's entertaining. आप entertaining फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो. मैं आया हूँ बॉम्बे 5 सितंबर 2006 को. I shouldn't have been here. मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था. मैं पढ़ नहीं सकता था. इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है. पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था. बट हमेशा ड्रामेटिक्स में इन्वॉल्व था बिकॉज घर पे हमारे हमेशा वो माहौल बना रहता था क्लासिकल म्यूज़िक का या प्लेज़ का. हम कभी प्लेज़ के लिए जाते थे, आर्टिस्ट आते रहते थे हमारे घर पे. तो उस तरफ मेरा रुझाव हमेशा ज़्यादा रहा है, आर्ट की तरफ, एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड और टू वॉच ग्रेट स्टोरीज. कमाल की बात यह है, एक और रीज़न मैं यहाँ पे मैं जैसा कह रहा हूँ कि आई शुडंट हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. 2013 में मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, फिर 2016 में अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई. मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी. और ऐसे मुकाम पे एज अ स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग राइटर आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं. एंड देन एट दैट पोजीशन पे, उस स्टेज पे, you meet somebody like Robinda or you meet somebody like Priyadarshan or you meet somebody like Vishal Bhardwaj who will just say कि यार नहीं, तेरे में कुछ बात है, रुक जा, कर पाएगा तू, शायद हो जाएगा, चिंता मत कर, देर है अंधेर नहीं है. And that thing kept pushing me. Obviously मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था, मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. He was always the one who kept on telling me कि don't worry, it will happen. जब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि फिल्म होते होते रुक जाती थी, और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ. मतलब शूटिंग पे पहुंचने वाले हैं, 15 दिन में हमारी शूट स्टार्ट होने वाली है और फिल्म बंद हो गई. 2016 में मैं रात बाकी कर रहा था फवाद और कटरीना के साथ. फिल्म फ्लोर्स पे जाने ही वाली थी कि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ. श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उरी में आत्मघाती हमला हुआ है. On the early hours of 18 September 2016, a group of heavily armed terrorists targeted the rare administrative base of a unit in Uri, Kashmir. 28 सितंबर को धर्मा पे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ गए पत्थरबाजी करने धर्मा ऑफिस में कि आपके यहाँ पे दिल मुश्किल रिलीज होने वाली और नेक्स्ट आप रात बाकी करने जा रहे हो फवाद के साथ, हम आपको करने नहीं देंगे. और कुछ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. सो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भैया ये फिल्म फवाद के साथ तो नहीं होगी. मेरा ऑफिस काफ़ी परेशान था, धर्मा ऑफिस भी काफ़ी परेशान था कि यार अब कास्टिंग कहाँ से करे, किसको ले, और टाइम भी बहुत कम है बिकॉज 15-20 दिन में हमें शूट पे जाना है. सो व्हेन सर्जिकल स्ट्राइक हैपेंड एंड वी वर सिटिंग इन धर्मा एंड एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू फिगर आउट हू टू कास्ट, आई वाज लाइक आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर देयर because that suddenly sounds like a great story. उस दिन मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे को सडनली लगा कि यार ये कहानी भी काफ़ी कमाल की हो सकती है बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी मैंने टेररिज्म के बारे में बचपन से सुना है. एंड मैंने ये भी सुना है कि कई बारी आर्मी वाले कहते थे कि यार हमारे को मौका नहीं मिलता है, वरना हमारे में भी कैपेबिलिटी है जवाब वापस देने की और करारा जवाब देने की. तो मेरा एकदम से उसमें इंटरेस्ट जाग गया कि ये जानने का कि ये हुआ कैसे. लेट मी स्टार्ट एंड फिगर आउट. जिस वजह से मेरी फिल्म बनना बंद हो गई थी, मैं उसी फिल्म पे एक बारी स्टोरी लिखना चाहता हूँ एंड देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है. And immediately, like in 2 days, I think 1st October onwards, I started researching about it. And research was literally like investigative journalism because classified information आप कैसे वो information बाहर निकालेंगे. So journalist से मिला मैं दिल्ली में, retired army officers से मिला, defense analyst से, और ये सब मैं खुद कर रहा था. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई producer back कर रहा था मुझे. तो जो भी मेरी savings थी वो सब इसी में जा रही थी. And कहीं ना तो कहीं आप इतनी बार आपका काम होते होते अटक चुका है कि डर रहता है कि यार ये सेविंग्स भी इसमें चली गई तो फिर क्या होगा. बट एक ऑब्सेशन होता है कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई पॉइंट, आई वॉन्ट टू शोकेस माई टैलेंट एटलीस्ट वंस. एक चांस दे दो मेरे को, मैं ढंग से करना चाहता हूँ. सो वो ऑब्सेशन में मैं लगा रहा. दिल्ली जाता था, वापस आता था, एक मीटिंग्स के लिए दिल्ली जाता था फ्लाइट लेके. मैं काफ़ी टाइम तक ये ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करता रहा. एंड 1 मार्च 6 महीना मेरे को लग गया इसका रिसर्च करते करते. एंड 1 मार्च
17, I get a call from my friend. He called me up and he said कि यार मैंने सुना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई और फिल्म बना रहा है. I think somebody is trying to make a film on surgical strike. And I panicked. I was like, dude, this can't be happening to me again. And मैं फिर घबरा गया कि भैया अभी इतनी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई और फिर से अब एक और बार अटकने वाली है. So I immediately started writing the screenplay. And my whole idea was that for a first time filmmaker, the only way I can convince a producer is if I have a great screenplay. Research मेरा ready था. And I just locked myself inside a room for 12 days. Literally, I have no idea मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ. मैं सिर्फ लिखता रहा और मैंने actually ये पूरा screenplay 12 दिन में लिखा है. Luckily, I finished the entire screenplay in 12 days. Because that fear, that crazy obsession कि नहीं यार ये तो मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहानी मैं हाथ से नहीं जाने दूँगा. So I finished it in 12 days and I shared it with my manager Chaitanya. He loved it and he shared it with Sonia Kanwar, who's the producer with RSVP. And he told her that you have to read it as soon as possible, within 2 hours, because somebody is trying to make it. And she read it in 2 hours and then she immediately called up Ronnie, and Ronnie was boarding a flight, I think, to Vizag. And she said, you have to read it right now. And Ronnie usually takes like 20-30 days to read a script. She got after him कि you have to read it right now, no matter what. And luckily Ronnie उस दिन फ्लाइट में चढ़ रहा था, वाइजैक की फ्लाइट पकड़ रहा था. तो वो जैसी वाइजैक की फ्लाइट में पढ़ा, शायद उनके पास कुछ और करने को नहीं होगा, तो उन्होंने शायद पहले 2 पेजेस पढ़े स्क्रिप्ट के, फिर तीसरा पेज पढ़ा होगा, फिर चौथा पेज पढ़ा, फिर 5वां पेज पढ़ा. धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट खत्म कर दी. By the time he landed in Vizag, he called Sonia and he said, we are doing this film no matter what. Me being a Kashmiri, I have heard about terrorism since I was a small baby. And I was someone who always wanted to get into army, but couldn't. Keeping both the perspectives in mind, I realized that this is the first time we actually took the fight into that enemy space. Indian army ne jang shuru nahi ki thi, but we will bloody hell finish it. And it has never happened before. It's a tribute to our army, and I was very clear right from the beginning that this is the film where I want to actually show what they go through, what sacrifice they make, and what all they have to go through to keep us safe. Actually, जो इस फिल्म का बजट था, उस बजट में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स की रोमांटिक फिल्म्स बनती हैं. उस पर हम वॉर फिल्म बनाने निकले थे. इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी डे हमें ऑन लोकेशन अपना एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता था. बिकॉज कहीं ना तो कहीं हमें कैसे भी नए तरीके ढूंढने पड़ते थे टू सेव मनी. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फिल्म फॉर एवरी वन. आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फॉर 10-12 years now. And I've worked in a lot of films as an assistant and writer and everything. But this film was really, really difficult for 2 reasons. One was I'm a first-time filmmaker. I got a very, very limited budget. And it was a war film, and we had to pull off a war film in that budget. We couldn't afford stunt people. So we have 5 big action sequences, that is Chandel, Myanmar, Uri, B1 and B2. In all those 5 sequences, we had only those same 9 stunt people throughout. We were repeating them again. We would put a pagdi on their head, or we give them a scar, or give them a beard. It is exactly the same 9 people in all the action sequences. तो हमारा जो actually काफ़ी सारा एक्शन रात में होना था, तो to save money, what we decided, because हम lights hire करने के लिए पैसे नहीं थे, तो what we decided is कि हम 12 street lamps बना के रखेंगे पूरी फिल्म के लिए. और पूरी फिल्म में अगर आप ध्यान दें तो हर जगह पे आपको स्ट्रीट लैम्प्स नज़र आएंगे. और वो 12 स्ट्रीट लैम्प्स थे जो हम चकोटी विलेज में यूज़ करते थे, फिर वहाँ से उखाड़ के निकालते थे और B1 के बाहर लगा देते थे, फिर B1 से निकाल के B2 पे लगा देते थे. सो वो 12 स्ट्रीट लैम्प्स है जिसको हमने पूरी फिल्म में घुमाया है और उससे हमने शूट किया है. किसी भी फिल्म में मैंने डायरेक्ट कराया, मैंने असिस्ट किया, मैंने लिरिक्स करे, मैंने म्यूजिक में हेल्प किया. किसी भी फिल्म में स्क्रिप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. जैसे कि उरी के साथ भी हुआ कि मैंने 6 महीना लगाया. लिखते वक्त इट टुक मी ओनली 12 days, बट लिखने से पहले जो मैंने 6 महीना लगाया वो एक्चुअली वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 months फॉर द स्क्रिप्ट. और बाद में पता चला जब हम ये स्क्रिप्ट लेकर आर्मी के पास गए थे, तो बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली एक प्रोड्यूसर नहीं था, 12 प्रोड्यूसर थे सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म बनाना चाहते थे. एक्चुअली क्या हुआ था कि बाकी लोगों के पास स्टोरियाँ नहीं थी. बाकी लोगों का प्लान ये था कि वो आर्मी से परमिशन लेंगे और फिर आर्मी से ही पूछेंगे कि हुआ क्या था. बट द पॉइंट इज बिकॉज ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, आर्मी कैन नॉट डिस्कस इट ओपनली.
सो जब उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी उनको लगा कि हाँ यार ये एक ऐसी स्टोरी है जो काफ़ी क्लोज है रियलिटी के, एंड एट द सेम टाइम इट्स पोर्ट्रेइंग आर्मी इन द राइट वे. एवरी जो उनका चेकलिस्ट होता है उसमें काफ़ी करेक्ट बैठ रही थी. फिल्म रिलीज हुई है और 250 करोड़ पे पहुंच गई है, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ पे पहुंच गई है. फॉरगेट अबाउट द कलेक्शंस, द काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब इतना सम्मान और इतना प्यार इंडियन आर्मी से लेकर आपके क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल एंड द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, कॉमन जनता, सब ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को कि यू सडनली फील कि हाँ यार ऑन द हाइंडसाइड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. After one of the army screenings, families and few soldiers came up to us, and the family members had tears in their eyes at that time, and they said that this is the best representation of the army, the soldiers, and what the families go through. And the best validation for us is when 15-16-year-old kids are coming up to us and saying that we want to join army, and we decided after watching your film. So it's incredible. Like I definitely couldn't have asked for a better start for my career. It actually feels surreal. It's beautiful. Like we never anticipated this kind of a response from audience, and we truly feel blessed. And thank you. Like we only have gratitude in our hearts, nothing else. What can we expect with your upcoming project with Ranveer and this fantastic gang of actors? How's that experience shaping up? The film is shaping up really, really well. I don't want to say much because what we are trying to create is something that we haven't seen before. तो एक genre of filmmaking मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा. When we first engaged, I was shocked that you were even making something like this. And he was like, यार करना है यार, दिखाना है दुनिया को कि हम कौन हैं. He assumes the responsibility of Indian cinema, and that's why he's a champion. This movie is a movie which is going to go on timelessly for ages. हम चले जाएंगे, ये पिक्चर रहेगी. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फिल्म की मिसाल दी जाएगी कि धुरंधर मीट्स XYZ, लोग कोशिश करते रहेंगे. मतलब we used to discuss यार एक टाइम पे एक फिल्म सिकारियो बनी थी, Zero Dark 30, Munich, American Gangster. मतलब we want to be counted amongst the most elite installments in the genre in the world. And we are Hindi cinema, we are Indian cinema, and we are here to make our country proud. For this film called आक्रोश, हम एक बीहड़ में थे, कराईकुड़ी करके जगह है तमिलनाडु में जो मदुरई से करीब आई थिंक 90 किलोमीटर दूर है. तो वहाँ बैठे थे और कुछ 30-35 दिन शूट कर चुके थे. 50 डिग्री था, बहुत गर्मी थी, एंड मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं डायलॉग राइटर के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी कर रहा था और भाग रहा था इधर से उधर, इन द सेंस असिस्ट कर रहा था डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा हमेशा आदत रही थी कि यार किसी भी प्रोजेक्ट में घुसो तो पूरी जान से घुसो. तो उस दिन रॉबिन दा ने मुझे एक चीज़ बोली थी, आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स और नॉट. ही हैड सेड कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों की पीठ बोलती है. तुम्हारे में चांसेस हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए पीठ बोलेगी. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट चेंज. एंड वो एक एडवाइस मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा.